नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर 12 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की आशंका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह आशंका जताई है कि दिल्ली में 12 ओमिक्रॉन सस्पेक्ट हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि इन सब की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आने की संभावना है। बाहर के देशों से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, उनके आने वाले सभी यात्रियों का 100% लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है और उनको बिना टेस्ट के नहीं जाने दिया जा रहा है। कितने सस्पेक्ट हैं अभी दिल्ली में? अभी कल तक 12 थे और चेक करके बता देते। उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में चल रही है। दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, ILBS में और LNJP में, दोनों जगह चल रही हैं और उसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले जो सबसे पहले दिन जो टेस्ट हुए थे जीनोम सीक्वेंसिंग, उनकी रिपोर्ट शायद आ जानी चाहिए। जैसी आएगी, देखो 3 से 4 दिन लगते हैं, आज या कल में आएगी। जैसे आएगी आपसे शेयर किया जाएगा। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर विदेश से आए 288 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। 288 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। मुंबई में भी अलर्ट है। अब BMC को इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। 288 लोगों के सैंपल्स भेजे गए हैं, इनकी रिपोर्ट का आने का इंतजार है। अभी जो डायरेक्ट आए उसके 2 सैंपल तो पुणे में भेजे। अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग की जो मशीन है उसमें 1 या 2 ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए अभी 288 अब सैंपल पाए गए और रखे गए हैं। जब भी सैंपल आता है उसका 24 आवर उसका पूरे वापस सब टेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद मशीन में डालने के बाद 72 डेज आवर्स लगता है। और जिनके सिम्टम्स बहुत ही गड़बड़ थे उनको पुणे में भेजा है। कस्तूरबा के डीन का अभी कहना है कि ये कुछ घंटों में उनका रिपोर्ट आ सकता है। सारे 288 सैंपल्स विदेश से आए हुए लोगों के ही हैं। कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव जिसमें वो भी पाए गए और इधर उनके सबके लिए। और इस वक्त हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हरीश हमारे साथ दिल्ली से हैं, तो जयपाल हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। हरीश, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 12 कोरोना के सस्पेक्ट्स हैं, इनकी रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग की कब तक आएगी और ये सभी लोग कहां से ट्रैवल करके दिल्ली पहुंचे? जी देखिए, बिल्कुल ये 12 सस्पेक्टेड जो है वो जो लोग हैं वो अभी इस वक्त LNJP में हैं और 12 में से 8 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं और उनके ऊपर खतरा जताया जा रहा है कि उनको ओमिक्रॉन का वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि वो जो सारे लोग आए हैं जिनमें से 4 लोग जो हैं वो यूके से हैं, 4 फ्रांस से हैं, नीदरलैंड से हैं और तंजानिया से आए हैं। और ये सारे एट रिस्क वाले देश हैं जहां पर कोरोना की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उनके मामले जो है वहां दर्ज किए गए हैं। और इसके बाद जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन सभी सैंपल्स को भेज दिया गया है और 1 से 2 दिनों में हमें पता चलेगी कि क्या होगा इसमें। अभी फिलहाल 8 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं और 4 लोगों को सस्पेक्ट जताया जा रहा है कि वो लोग भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। फिलहाल वो सारे के सारे लोग जो हैं वो अभी LNJP में हैं और अभी जो उनके हालात हैं वो अभी बेहतर हैं, उतनी हालत अभी इस वक्त खराब नहीं है। लेकिन जो जो दिखाया जा रहा है वो ये है कि हो सकता है कि ये सभी लोगों को ओमिक्रॉन का वेरिएंट हो सकता है कोविड का। तो ऐसी आशंका है कि हो सकता है वो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या बताने की रिपोर्ट आनी है। जयपाल हमारे साथ बेंगलुरु से। जयपाल, बेंगलुरु में क्या स्थिति है? जो सस्पेक्ट्स हैं क्या वो उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाए है? कुछ ने जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है गलत बताई थी, अपने एड्रेसेस गलत बताए थे, उन तक पहुंचने के लिए क्या किसी तरह का कोई प्रयास चल रहा है? और जो मिल गए हैं उनकी हालत कैसी है? जी देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर में आप एक तरह से देखें तो बात तो काफ़ी चिंता की है, क्योंकि ये पूरी कवायद ही इस चीज़ को लेकर के थी कि ओमिक्रॉन से अगर ग्रसित कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है कर्नाटका के अंदर में तो उसे समय रहते ही पकड़ लिया जाए। और उसमें से अगर 10 लोग इस तरह से ट्रेसलेस हो जाते हैं तो चिंता हो जाती है। जहाँ तक सवाल है उनको ट्रेस करने का, तो लगातार कोशिशें जारी हैं। उनमें से कुछ की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो ज़रूर अब सामने में आ गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही उन लोगों तक पहुंच जाएगा, उन लोगों को ट्रेस कर लिया जाएगा। राहत की बात यह है कि जब वो लोग यहाँ आए थे उस वक्त में उनकी जो RT-PCR की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो ऐसा नहीं है। लेकिन जो प्रोटोकॉल है उनके मुताबिक अगर
आप आ भी गए हैं, नेगेटिव रिपोर्ट भी आपकी आ गई है, एयरपोर्ट के भी टेस्ट के दौरान अगर आप नेगेटिव आ जाते हैं, बावजूद इसके 7 दिनों के बाद उनका दोबारा RT-PCR कराना जरूरी होता है। और यही वो वजह है कि जिसको लेकर के उन लोगों का पता लगाया जाना बहुत जरूरी है। लोगों को समझना चाहिए कि इस वक्त में ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उनके एक की गलती के कारण ये पूरा राज्य उस चीज को भुगत सकता है। बिल्कुल जयपाल, ये उनकी सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो खुद सामने आए और बताएं और टेस्ट अपना करवाएं। इससे उनका भी फायदा होगा, समाज का भी फायदा होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास लौट रहे हैं। ओमिक्रॉन नाम के नए कोरोना वेरिएंट की भारत में एंट्री हो चुकी है। देश में 2 केसेस मिल चुके हैं। दिल्ली में 12 संक्रमितों का अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, वो भर्ती करवाए गए। वहीं कर्नाटक में 10 लोगों की तलाश जारी है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों के फोन बंद आ रहे हैं, जिससे लोगों को तलाशने में बहुत मशक्कत करने पड़ रही, दिक्कतें आ रही हैं। जयपुर में साउथ अफ्रीका से लौटे हुए एक परिवार के 4 सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब तक जयपुर में 9 संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। वहीं ब्रिटेन से केरल लौटे एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमित वो मिले हैं। इससे बचने के लिए लोगों को सावधान भी किया जा रहा है। इस बीच में बाहर से आने वाले कई यात्री ऐसे भी हैं जो जांच कराने से भाग रहे हैं और अपनी जानकारी छिपा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तीसरी लहर का कारण बन सकता है? दूसरी लहर की तबाही पूरे भारत ने देखी और उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर जो लोग विदेशों से आ रहे हैं वो कतरा क्यों रहे हैं, टेस्ट से भाग क्यों रहे हैं। ओमिक्रॉन नाम के इस नए कोरोना वेरिएंट ने सभी को दहशत में डाला होगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि देश में कोरोना का असर क्या है। इसका अपडेट इससे जुड़ा हुआ आपको हम राज्य भर का देते हैं। दिल्ली में 12 लोग इस वक्त अस्पताल में, 12 सस्पेक्ट हैं। इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और 1 से 2 दिन में आ भी जाएगी। कर्नाटक में 10 यात्रियों की तलाश जारी है। इन्होंने एड्रेस गलत बताया, मोबाइल नंबर जो दिए वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है। ऐसे में इन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया है पुलिस का। तो ये 10 यात्री कहां हैं कोई नहीं जानते, इनको ट्रेस किया जा रहा है। राजस्थान जयपुर में 9 संक्रमित कोरोना के मिले। इसके बाद केरल, जहां ब्रिटेन से लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित मिला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अब तक 30 से भी ज्यादा देश प्रभावित हो चुके हैं। भारत में भी अब तक 2 मामले सामने आ चुके हैं। नए वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या तीसरी लहर भारत में आएगी। अब हिंदुस्तान में सेकेंड वेव के दौरान 2/3 जनता को इन्फेक्शन हो गया था, तो ऐसे लोगों को हाइब्रिड इम्यूनिटी हो गई है। ऐसे लोग इन्फेक्शन के लिए काफी रेजिस्टेंट हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में केसेस बहुत कम हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में अफ्रीकी देशों से आए 10 यात्री अचानक लापता हो गए हैं। इन सभी लोगों ने अपने फोन भी बंद कर लिए हैं और दिए गए पते पर उपलब्ध भी नहीं है। उधर दिल्ली के LNJP अस्पताल में भी एट रिस्क वाले देशों से आए 12 लोग भर्ती कराए गए हैं। ये यात्री उन देशों से आए हैं जहां कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा देश में पैर न पसारे, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार भी बाहर से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रख रही है, लेकिन समाज के कुछ लापरवाह लोग अभी भी इस खतरे को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्रिटेन से केरल आया व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है और संक्रमित व्यक्ति की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा गया है। अफ्रीकी देशों से कर्नाटक के बेंगलुरु 10 यात्री जो आए हैं उनकी तलाश जारी है, क्योंकि उन्होंने अपना एड्रेस गलत बताया। मोबाइल नंबर जो दिया, मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है। जयपाल हमारे संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जयपाल, आखिर इतनी मुश्किल क्यों हो रही है इन लोगों तक पहुंचने में पुलिस को, और क्या इतना आसान है कि बाहर से कोई भी आए अपना गलत एड्रेस दे दे? क्या इनसे आइडेंटिटी कोई प्रूफ नहीं लिया गया था, प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड या दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया था एयरपोर्ट पर कि पता चल सके? जी देखिए, जिस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये सारी प्रक्रिया चलती है उस वक्त में वहाँ पर कई बार भीड़ भी हो जाती है, और अगर 2-3 फ्लाइट एक साथ आ गई तो ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी हो जाती है। इस क्रम में ये एक खुद की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि आप जिस देश में आ रहे हैं उसके नियमों का आपको पालन करना है।
उसी क्रम में उन्होंने जो उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर लिए गए थे या उनके जो एड्रेस लिए गए थे उन सबों को नोट किया जाता है और उसके बाद नियम यह है कि RT-PCR की जांच उनका स्वाब ले लिया जाता है और उन्हें इंतजार करने के लिए कहा जाता है। और इस दौरान ही बताया जा रहा है कि ऐसे 10 लोग जो है वो वहां से निकल गए, या तो बातों को पूरी तरह से समझे नहीं या जानबूझ करके वो उस जगह को निकल गए। हालांकि सरकार इस चीज को लेकर के बहुत निश्चिंत है, क्योंकि इससे पहले भी जब जिस वक्त में कोविड की पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, इस तरह के कई मामले सामने में आए थे। तो बेंगलुरु पुलिस ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया था जिसके द्वारा वो जो इस तरह से मरीज जो मिसिंग हो जाते हैं या जो अपना ट्रेस नहीं बताते हैं उन लोगों तक वो पहुंचते हैं। इसी तरह की प्रक्रिया को इस बार भी अपनाया जा रहा है। हालांकि जो कल आर अशोक जो यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उन्होंने ये दावा किया था कि कल रात 12 बजे तक वो तमाम लोगों को ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है कि उन लोगों को ट्रेस कर लिया गया। हाँ, इतना जरूर बताया जा रहा है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर अब इनके पास है। जाहिर तौर पर पुलिस उन सूत्रों की मदद लेगी और उन तक पहुंचेगी, क्योंकि उनका सामने में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस जगह पर लापरवाही हो गई नहीं, तो लेकिन जयपाल ये विरोधाभासी लगता है कि सरकार के पास उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और उनके सरकार के पास उनका एड्रेस नहीं है। या तो ये लोग कहीं छुप गए हैं, ये लोग कहीं और चले गए हैं उस एड्रेस से। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी संभावनाएं हैं? जी देखिए, इसमें अभी ये स्पष्ट नहीं है कि जो लोग साउथ अफ्रीका से आए थे वो इंडियन नेशनल्स थे या साउथ अफ्रीकन नेशनल, यानी भारतीय NRIs थे या इंडियन नेशनल थे। तो अगर वो साउथ अफ्रीकन नेशनल्स होते हैं, अगर उनका वो भारतीय मूल के साउथ अफ्रीकन नेशनल्स हैं, तो जाहिर तौर पे उनका स्थानीय पता पुलिस के पास नहीं होगा। इसीलिए पुलिस को इसको ढूंढने में हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग रहा हो। लेकिन इस तरह के मामलों को तय में पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस जल्द से जल्द वहां तक पहुंच जाएगी। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, कम से कम, नहीं तो खुद से सामने आए। जयपाल, आपका और हरीश आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये चिंता की बात अभी भी बना हुआ है और पुलिस मशक्कत कर रही है इन लोगों तक पहुंचने में, वो भी उन्हीं के फायदे के लिए, सोसाइटी के फायदे के लिए। इधर कनाडा में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कनाडा में ओमिक्रॉन के 15 मामलों की पुष्टि हुई है। कनाडा का स्वास्थ्य विभाग अब चिंतित है और कनाडा के स्वास्थ्य विभाग ने कहा बीमार होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। कनाडा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। 15 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। कनाडा में बीमार होने वाले, ओमिक्रॉन से बीमार होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है और यही वहां का स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। वहां का स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि बीमार होने वालों की संख्या बढ़ी है। तो चिंता वाली बात है, लेकिन अलग अलग मुल्कों में इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है वो आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। किस देश में कितने केसेस हैं, यह आपके सामने पूरा का पूरा डेटा है। 30 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज, संक्रमित मरीज मिले हैं। यह आपके सामने साउथ अफ्रीका का डेटा है। साउथ अफ्रीका यहां पर 468% कोरोना मरीज इस हफ्ते बढ़े हैं। 468% जो मरीज हैं इस हफ्ते बढ़े हैं और अस्पतालों में इस वक्त कोरोना के मरीज भर्ती हैं जहां पर उनका उपचार चल रहा है। 365 मरीज अस्पताल में भर्ती होना शुरू हो गए। इसके अलावा 16,055 मरीज पिछले 24 घंटों में मिले साउथ अफ्रीका में। बीते 24 घंटों का डेटा 16,055 बीते 24 घंटों में भर्ती हुए। इसके अलावा रूस आपको लिए चलते हैं। रूस का डेटा कह रहा है 75,000 मौतें हुई हैं। अक्टूबर महीने में कोरोना से 75,000 मौत हुई है। यह आंकड़ा आपको बताएगा कि कितना डरने की जरूरत है आपको। अभी तक 5,20,000 से ज्यादा लोगों की टोटल, ये रूसी एजेंसी का दावा है कि मौत हो चुकी है। रूस की एजेंसी ने दावा किया कि 5,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है रूस में। अब आप बात कर लेते हैं कनाडा की। कनाडा में क्या स्थिति है? सरकार की सलाह है कि बूस्टर डोज लें। भारत में भी इस पर चिंतन मंथन होगा। बूस्टर डोज लगाने की सलाह है, यानी कि 2 डोज के अलावा एक अलग से डोज, बूस्टर डोज लगाया जाए। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों से यह अपील की गई है कि बूस्टर डोज लगाएं। 50 साल से ज्यादा के लोग तीसरा डोज लगवाएं, तीसरी डोज लगाएं, यह अपील की जा रही है वहां पर। कनाडा में ओमिक्रॉन के 11 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन वहां पर अभी से यह चिंता जाहिर की गई और कहा गया बूस्टर डोज आप लगाएं। सिंगापुर आपको ले चलते हैं। कनाडा के बाद सिंगापुर का डेटा आपके सामने रखते हैं। 2 नए संक्रमित मरीज सिंगापुर में मिले हैं। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं है, हालांकि सिंगापुर सरकार का कहना है कि ओमिक्रॉन
डेल्टा वेरिएंट कोरोना का जो इससे पहले सामने आया उससे ज्यादा खतरनाक नहीं, यानी कि डेल्टा को ज्यादा घातक माना इसकी तुलना में। ये अलग अलग देशों का डेटा आपके सामने, और खासतौर पर साउथ अफ्रीका और रूस का जो डेटा है वो डरा देने वाला है, वो चिंता का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि विदेशों से आने वाले हर शख्स की जांच तो की जा रही है और कोशिश ये है कि जीनोम सीक्वेंसिंग उनकी हो ताकि ये पता चल सके कि ओमिक्रॉन से संक्रमित है या फिर नहीं। लेकिन हालात ये है कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी लोग नहीं समझ रहे हैं, गलत पता देकर, गलत नंबर देकर फरार हैं। अब ऐसे लोगों के मंशा क्या है, ऐसे लोगों की मंशा क्या आप समझ सकते हैं। अब रेड क्रॉस, WHO क्या कह रहा है, अब देखिए वैक्सीनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। ये रेड क्रॉस ने कहा, WHO ने कहा कि 38 देशों में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं, ये WHO कह रहा है 38 देशों में, यानी कि अब बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी टेस्टिंग होनी जरूरी है। ओमिक्रॉन से अब तक एक भी मौत नहीं हुई है, ये WHO ने कहा है। 38 देशों में जरूर इसका असर है, लेकिन मौत एक भी नहीं हुई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नए मरीज इसके मिले हैं, ये WHO ने कहा। WHO भी लगातार मॉनिटर कर रहा है, और नया वेरिएंट कितना संक्रामक ये पर्याप्त डेटा नहीं है, यानी कि ये कितना घातक है, इसका प्रभाव कितना है, ये WHO के पास इसका डेटा नहीं है। अभी वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं इस पर, जो है परीक्षण कर रहे हैं। कुछ हफ्तों में नए वेरिएंट की जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी, वैज्ञानिक बताएंगे कि ये कितना घातक है, डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है कम। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, IMF प्रमुख की दुनिया को चेतावनी, IMF चीफ ने दुनिया को चेतावनी दी कि वैश्विक आर्थिक सुधार की गति इससे धीमी होगी। कई देशों की आर्थिक स्थिति क्या है आपके सामने थी, भारत भी अब वापस पटरी पर लौट रहा है, लेकिन फिर IMF ने चेतावनी दी है कि इकोनॉमी पर बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। डेल्टा की तरह दुनिया पर यह प्रभाव डाला गया, जितना असर डेल्टा ने डाला उतना ही असर डाल सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.